नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 के गोदली भाग 2 के पहले अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझेंगे। इसके पहले हमने इस पाठ के लेखक परिचय और पाठ का सारांश कवर किया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। मुझे विश्वास है कि वह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब ध्यानपूर्वक प्रश्न उत्तर को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक इस विडंबना की बात करते हैं कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह विडंबना है। आधुनिक युग में जातिवाद के जो पोषक हैं उनकी कमी नहीं है इस आधुनिक युग में। यही सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग तर्क देकर जातिवादी व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का एक स्वरूप है। किनके अनुसार? जो जातिवाद के पोषक हैं। लेकिन लेखक इसे एक अनुचित भेदभाव मानते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जो जातिवाद के पोषक हैं, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उसके पक्ष में उनका क्या तर्क है? तो देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है। इस युग में समाज में कार्य कुशलता के लिए क्या है? श्रम विभाजन आवश्यक है। उनके अनुसार जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए उसे उचित ठहराते हैं। कौन? जातिवाद के पोषक। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? तो देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि और योग्यता पर आधारित नहीं है। समाज के निर्माण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपने कार्य या पैसे का चुनाव कर सके। जाति प्रथा में जन्म के आधार पर कार्य निर्धारित कर दिया जाता है, जो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास और स्वतंत्र चुनाव को बाधित करता है, अर्थात बाधा पहुंचाता है। इसलिए जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब ने लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना है? अर्थात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना है? तो बाबा साहेब ने लोकतंत्र में अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान के भाव को आवश्यक माना है। उनके अनुसार लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों में एक दूसरे के प्रति आदर और समानता का, जिससे सामाजिक एकता और समरसता बनी रहे। तो बाबा साहब ने लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना है? तो मुख्य रूप से
सबों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का होना चाहिए। और लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब समाज के सभी वर्ग बिना जाति पाति के भेदभाव किए बिना एक दूसरे के प्रति आदर और समानता का भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैसे से बांध देती है और हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पैसे से अलग हो। अगर कोई कुम्हार है तो वह बर्तन अगर बना रहा है तो उनका बेटा भी सोच रहा है कि हम भी बर्तन ही बनाएंगे, जो बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। तो इस तरह से जाति प्रथा मनुष्य को क्या करता है, जीवन भर एक ही पैसे से बांध देती है। और खासकर हिंदू धर्म की जो जाति होती है वह किसी भी व्यक्ति को ऐसा पैसा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसके पैतृक पैसे से अलग हो। इस प्रकार पैसा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा व्यक्तियों की क्षमता और रुचि के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता को बाधित करती है, जिससे योग्य व्यक्तियों को अवसर नहीं मिल पाते और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। तो इस प्रकार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक माना है। पहली विशेषता है कि समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे परिवर्तन संभव हो सके। समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे क्या हो, परिवर्तन संभव हो सके। किस चीज़ के लिए? तो सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए। दूसरी विशेषता, प्रत्येक व्यक्ति को अपने हितों और उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। साथ साथ समाज के सभी वर्गों में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए ताकि सामंजस्य और आपसी समझ बनी रहे। तो इन विशेषताओं से ही एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव होगा। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के प्रश्न उत्तर को अच्छे से समझा। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।